जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज का अनमोल वचन है, गुरु जी की कृपा कैसे होगी। और संगत जी, गुरु की कृपा होती है मगर आप थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। कैसे? संगत जी, बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरु जी कहते थे इन बातों का ध्यान रखा करें। जोड़ा घर में अपना काम क्रोध लोभ अहंकार को वहीं झाड़ के आए करें। और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल छोड़ दिया करें। मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाना आपने। और संगत क्या करती है, मोबाइल फ़ोन में ही जुड़ी रहती है। किसी कस्टमर का फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आ गया, तो हम जो है गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित हो जाते हैं और हमें जो है गुरु की कृपा नहीं होती। और गुरु जी का लोटा ब्लेस कराते हैं तो हम बातें करते करते जाते हैं। बड़े घर से भी जाते हैं तो बातें करते करते जाते हैं और गुरु की कृपा नहीं होती। फिर संगत जी, ऐसे ही आप कृपा नहीं होगी तो कैसे चलेगा संगत जी। आप कहीं जाते हैं तो उनका ध्यान लगा के जाएंगे, गुरु जी का ज्ञान लेके जाएंगे। गुरु जी के हम दरबार जा रहे हैं तो नाम जपते जपते जाएंगे तो आपको कृपा होगी। संगत जी, मैं हर बार कहता हूँ कि कृपा होने में थोड़ी सी हमें ये कमी रह जाती है। इस कमी से हमें वंचित नहीं रहना, हमें इस कमी से बच के रहना है। गुरु की कृपा पल पल होती है मगर हम थोड़ा सा गलतियाँ कर देते हैं। तो सत्संग में भी क्या करते हैं आजकल संगत जी, सत्संग का मीनिंग ही कुछ बना दिया है कि डांस जो है डांसिंग वाले गाने चला रहे हैं। और ये आज के कितने कैसे कैसे देखिए संगत जी, सत्संग में हमेशा गुरबानी चलानी चाहिए आपको। गुरबानी शब्द बानी, जो गुरबानी क्या होती है, जो गुरु ग्रंथ साहब से उसको गाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब से रागी गाते हैं, वो होती है गुरबानी। तो वही असली गुरु जी कहते थे गुरबानी चला के जो है घर में सुख शांति आती है और उसमें से आपके समस्या का हल होता है। कई संगत पूछती है कि कैसे अमृतवेला संभालें, कैसे करें। संगत जी, आपको कुछ नहीं करना। आपको सवा पहर अमृतवेल में उठकर गुरु जी से बैठ जाना है। गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। संगत जी, हम जो है ना थोड़ी सी बातों को भूल जाते हैं और वंचित हो जाते हैं कि थोड़ी सी भी दुख आता है तो हम कहते हैं गुरु हमसे जो देखिए संगत जी, दुख तो आपको कोई कारण होता है संगत जी। कारण कोई ना कोई कारण होता है, वो चीज़ आती है। बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता संगत जी। बिना कारण तो संसार में कुछ हुआ भी नहीं आजकल। आपका जन्म लेना भी कोई कारण है। आपके कर्म जो हैं आपको जन्म दिलाते हैं। जो हम संगत जी हम कहते हैं ये चाहिए हमें। देखिए संगत जी, आपका वासना और लोभ कभी ख़त्म नहीं होने वाला। वो लोभ आपको दूसरा जन्म दिला देता है। एक ज़रूरत आपकी पूरी हुई, दूसरी ज़रूरत पूरी समस्या हो जाती है। ये चाहिए हमें, वो पूरी हुई तो ये चाहिए हमें। साइकिल है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो ये चाहिए। तो हमें जो है छोटी से छोटे है तो बड़े चाहिए, बड़ी से छोटी चाहिए। हमें इन इन चीज़ों में ही हम उलझ जाते हैं। हमें जो है गुरु की कृपा कहाँ से होगी संगत जी। हम जो है अपने आप को वंचित कर देते हैं संगत जी। एक समस्या है, उस समस्या का हल है एक कथा, आपको सुनाते हैं। आप सुनिए और अपने सच्ची घटना है, सुन के आपको आनंद आएगा। संगत जी, एक जो है नमाज़ पढ़ने जा रहा था। एक नवाजी नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान पड़ा, एक घोड़े पे जा रहा है और घोड़े पे उसकी जो है कंठी डली हुई। कंठी में उसने जूते, इतने प्यारे जूते पहने हैं और वैली टाइप जो होता है तिल्ले वाली जूती होती है वो पहनी हुई है उसने। और कपड़े तो सुंदर, सब कुछ जो लाजवाब। वो भी नमाज़ पढ़ने जा रहा है और वो भी नमाज़ पढ़ने जा रहा है और उसके पैरों में जूते नहीं हैं। तो वो सोचता है कि ए अल्लाह, तूने जो है इसको इतना कुछ दिया है तो मुझे खाली एक जूते एक चप्पल की जोड़ी दे दे तो मैं तेरा शुक्राना करूँगा। तो शुक्राना करूँगा तो वो देख कर हैरान हो जाता है कि इतना कुछ दे के वो अभी जूते पहने हुए वो घोड़े पे है। तो इतना कुछ उसको दिया परमात्मा, मुझे ये चीज़ मुझे परमात्मा मुझे एक चप्पल की जोड़ी दे दे। तूने तूने इतना जो है भेदभाव किया हुआ है। तो उसको क्या होता है संगत जी, एक आवाज़ आती है, ए अल्लाह तेरा शुक्राना, मुझे मस्जिद तक पहुँचाने का शुक्राना। तो वो देखता है कि
ये कौन बोल रहा है संगत जी? एक नीचे देखता है, नीचे एक अपाहिज जिसके पैर नहीं है, तो वो दिखता है तेरे पैर नहीं है तो शुक्राना बोल रहा है। तो वो कहता है अल्लाह ने मुझे पैर जो है पैर नहीं देता, हाथ भी नहीं देता तो क्या कर लेता मैं उसका? ठीक है संगत जी, हाथ नहीं देता तो मैं उसका क्या कर लेता? हाथ देने का शुक्राना कर रहा हूँ मैं कि उससे मैं अपनी नमाज अदा कर सकता हूँ। और संगत जी ये देखिए कि वो शुक्राना कर रहा है, तो उसको फिर जो है जो नमाजी होता है, जो जो चप्पल के लिए चप्पल मांगता है, तो उसने बोला कि अल्लाह देखिए आपको इससे शिक्षा क्या मिली संगत जी? सबसे बड़ी शिक्षा है इस कहानी की कि हमें जो है ऊपर देखकर जो है संसारी तौर पर ऊपर नहीं देखना, संसारी तौर पर नीचे देखना है। संसारी जैसे संसार में रहते तो नीचे देखिए कि वो कितना गरीब है, परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है, मगर हम जो है उल्टा काम करते हैं। संसारी तौर पे ऊपर देखते हैं और अपनी धार्मिक तौर पर नीचे देखते हैं। तो हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि संसारी तौर पे नीचे देखना है और धार्मिक तौर पर ऊपर देखना है। कैसे? देखिए संसारी तौर पे ऊपर देख के नहीं देखना, नीचे देखना है। देखना ये परमात्मा तूने हमें कृपा करो, ए परमात्मा तूने इतनी कृपा करी है कि हमें इतना कुछ दिया है, इसको बचा इसको भी देना। तो और धार्मिक तौर पे जो आगे बढ़ा हुआ है ऊपर देखना है। कैसे? जो इसकी इतना नित्य मैं ये अमृत वेले में जैसे हम उठते हैं 4 बजे, तो ये तो 2 बजे उठता है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए 2 बजे उठने की, और हमें भी ऐसे कृपा होगी गुरु की। और ऊपर देखें धार्मिक तौर पर, आप समझ गए होंगे कि धार्मिक और आपको बैलेंस बनाना नहीं आता संगत जी। हम जो है देखिए दौलत शोहरत मांगते हैं धार्मिक तौर पर, सूक्ष्म चीज़ मांगिए, दया मांगिए, ये अमृत वेला मांगिए, मेरा अमृत वेला कभी ना छूटे, मेरा सेवा कभी ना छूटे। ए गुरु मैं सेवा करूँ तो नाम जपते जपते सेवा करूँ और तेरे चरणों में सेवा करूँ, और तेरे हरदम तेरे काम मेरे बनते रहें, और मैं गुरु की कृपा मेरे पे होती रहे, और गुरु मेहर करे मेरे पे, और गुरु मेहर करता रहेगा तो मैं भी जो है गुरु के चरणों में रहूँगा, तो मेरा सारा जीवन सफल होगा। तो ये सोच के आप सेवा करेंगे तो आपकी सेवा सफल है, और आप भक्ति भी करें, नाम भी जपें और सेवा भी करें। सेवा और सिमरन का मेल बहुत है। खाली सेवा भी आपको परमात्मा तक नहीं पहुँचाएगी, खाली सिमरन भी आपको परमात्मा तक नहीं पहुँचाएगा। सेवा से आप अपने मन को आनंदमय बनाएंगे, और सिमरन से अपने मन को साफ करेंगे। साफ कैसे करेंगे? सेवा करके। सेवा करके आपका मन पवित्र होगा। आपके अंदर जो काम क्रोध लोभ अहंकार जो मैल है, जो मैल जो भरी हुई है, जन्म जन्म की मैल जो भरी हुई है, वो साफ होगी सेवा करने से, बर्तन धोने से, जूते घर की सेवा करने से। ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है, ये करिए। और सेवा कोई भी मिले संगत जी, हाथ जोड़कर। और सेवा को ये नहीं कि सेवा कोई मिलती है, कोई आपसे सेवा मांगता है तो उसको सेवा दे दीजिए, क्योंकि सेवा में ये नहीं कि लड़ाई झगड़े नहीं करने, ये मेरी सेवा है। कोई मांगता है उसको सेवा दे दीजिए, आप दूसरी सेवा कर लीजिए। सेवा का कमी थोड़ी संगत जी, सेवा तो आप खुद ध्यान लगा के देखेंगे, सेवा हर कदम पे सेवा है, और हर कदम पे सेवा होती है। छोटी से छोटी सेवा ही सेवा है संगत जी। आपको परमात्मा देख रहा है, कोई देख रहा है, देखे आप सेवा कहीं भी कर रहे हैं, वहाँ कोई आदमी नहीं, आप सेवा कर रहे हैं तो परमात्मा तो आपको देख रहे हैं ना। आपको सेवा सिमरन किसी को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी करता हूँ। सिमरन भी किसी को बताना नहीं, मैं सिमरन करता हूँ, मेरे पे गुरु की कृपा है, मुझे गुरु के दर्शन हुए, कुछ नहीं बताना आपको। और सेवा सिमरन करते हुए आपको ये नहीं अभिमान करना कि मैं इतना बड़ा सेवादार हूँ। कोई सेवा आपसे मांगता है, मैंने बता दिया तो दे दो उसको, फिर अपनी दूसरी सेवा कर लो। ऐसा थोड़ी कि आपने सेवा करे तो आपने अपने मोड़ लगा दी, हाँ मैं ये सेवा करूँगा। और सेवा जब करते हैं तो हाथ जोड़ कर सेवा मांगा करें। ये जो वहाँ के हेड हैं, ये सेवा मैं सेवा करना चाहता हूँ, सत्संग में जाएं कहीं भी जाएं, हमें सेवा करना है तो दे दीजिए। जो हाँ करे तो दे, कोई भी सेवा दे, किंतु परंतु नहीं करना, सेवा करनी है। जो भी सेवा दे, आपके कपड़े अच्छे हो बुरे हो, कपड़े गंदे होते हैं कोई बात नहीं, सेवा करने से हम ध्यान नहीं लगाना, सेवा में डूब जाइए।
तभी सेवा करने का फल मिलेगा आपको और गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा होगी तो आप आनंदमयी हो जाएंगे। सेवा करने से आपका मन पवित्र होगा और मन की मैल कम होगी और फिर उसके बाद सिमरन करने में आनंद आएगा। जिसका सिमरन में मन नहीं लगता वो सेवा करा करे, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाकर जो किसी गरीब की सेवा करे, किसी माँ बाप की सेवा करे सबसे पहले, तो उसके बाद कृपा होगी गुरु की। जय गुरु जी। शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर ले।